बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो एक बड़ा ओहदा है, क्योंकि जो भी फैल सैन होती है वो सदर पाकिस्तान से होती है। हमारे फोर्सेस के जो चीफ हैं उनकी फाइनल सिलेक्शन की जो सैन होती है फैल वो भी उन्हीं से होती है। बाकी जितने बिल जो ऐवाने ज़ेरी में, ऐवाने बाला में, जहां जहां भी पास होते हैं वो सदर के पास जाते हैं और इससे सदर की जो अजमत का इतराफ है हर आदमी करता है। और सदर का जो ओहदा है वो एक गैर मुतनाज़ किस्म का ओहदा है। मगर जितने भी सदर पाकिस्तान की तारीफ में रहे हैं, वहद सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब हैं जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से मुश्किल वक्त में, इनको भी पार्टी लाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था, बड़ी कुर्बानियां थी, एक अच्छे इंसान थे। मगर इम्तिहान जो आरिफ अलवी साहब का है वो गुज़श्ता 9 माह से शुरू हुआ है। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस, फिर क्राइसिस में गवर्नमेंट का चले जाना, फिर बिल्कुल अपोजिशन की एक गवर्नमेंट का आ जाना जो तहरीक इंसाफ के एंटी, एक पूरी पार्टी इकट्ठी हो जाना। अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन पार्टियों के साथ और अपनी पार्टी जहां से सदर पाकिस्तान बने थे, सबको एक साथ चलाना एक इंतहाई मुश्किल था। मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये पता नहीं क्या होगा, कि सदर आरिफ अलवी के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। मगर अब इन मुश्किलात का थोड़ा सा एक अंदाजा लगाएं कि जो अपोजिशन के लोगों से भी मिलता है, अपने पार्टी के लोगों से भी मिलता है और बारहा दफा इमरान खान साहब से भी मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें, सबको इकट्ठा लेके चलना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये आजकल भी वो जमान पार्क में है, एक क्राइसिस का सिलसिला एक एंड पे पहुंचा है जब अस्तीफे और खैबर पख्तूनख्वा और ये असम्बलियां हुई हैं। तो यकीनन ऐसे लोगों की जो अजमत का इतराफ है वो हमें जरूर करना चाहिए। अब इंतहाई ज़ीरक और पढ़े लिखे वो इंसान है और एक ऐसी सिमत के मुल्क को लेके जा रहे हैं कि कम से कम किसी जगह पे भी कोई गैर जरूरी किसी की भी मदाखलत ना हो। अब पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जो एक मईशत का हाल है हमारे मुल्क में, हर कोई जानता है। अब इसमें कोई ये नहीं है कि कोई लेक्चर आके दे मईशत के ऊपर कि फलां हो गया, फलां हो गया। अब ये जो गुर्बत है, अब एक अनपढ़ आदमी को भी पता है कि मुल्क के कैसे हालात हैं। कारण दो हैं, एक तो आगाही गुर्बत की वजह से और दूसरा जो सोशल मीडिया है उसने तो कोई काम भी नहीं छोड़ा, सारी चीजें बता दी हैं। चाहे उसमें आप सोच सकते हैं जो भी शामिल हो, मगर जो गरीब आदमी इस हिसाब से गुजर रहा है उसके लिए कितने मुश्किल हालात हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस किस्म के जो लोग हैं, सदर आरिफ हुसैन अलवी जैसे, कम से कम इस मुल्क में 23 करोड़ की जो आबादी है, 8 से 10 लोग और इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये जो एजे जिनकी एक 60 साल से भी अभाव है, जीरे के इंसान है, हमारे बड़े बड़े हैं, क्योंकि जो औलाद होती है वो तो बाप की बात ही मानती है, हम सब इनकी मान लेंगे। मगर खुदा के लिए ऐसे 8-10 लोग इकट्ठे हो जाएं, या मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान के वफाकी इदारे हैं उनके जो बड़े बड़े सरबराह बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, किसी और को बेशक ना माने, आरिफ अलवी साहब को मान ले और कोई ऐसा लाएअमल मुल्क का तैयार करें कि ये जितने क्राइसिस चल रहे हैं, हम पाकिस्तान जो है बैरूनी खदशात हैं, अंदरूनी खदशात हैं, गुर्बत के सबसे बड़े मसाइल हैं, इनसे तो हम निकल जाएं। कहीं ये ना हो कि हम 1, 2, 4 ऐसे सोचते सोचते, पार्टियों को बचाते बचाते, फर्दे वहद की हसीयत को मनवाते मनवाते, अपने परचम जो है अपनी पार्टियों के झंडों को ऊपर उठाते उठाते पाकिस्तान का झंडा ना कहीं नीचे हो जाए। अब ये कौन लोग आएंगे? मैं तो पहले 1-2 वीडियो में ये जो पार्लियामेंटेरियन है, ये लोग हैं, मैंने इनको बुजुर्ग कहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि बुजुर्ग क्यों कहा, तो मैंने कहा जो बड़े होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं। अब बाप जो मर भी जाए, अब बच्चे की उम्र 10 साल भी है, तो जो उसको दस्तारबंदी की जाती है, मीन घर का बुजुर्ग तो वही होता है। अब जो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, हमारे तो वही बुजुर्ग हैं। अब क्या होते हैं, ये मां बाप की हैसियत रखने वाले लोग होते हैं। अब ये जो ओहदे हैं
अब क्या होगा, ये ओहदे तो 4 या 5 या 10 दिन रहने हैं, 10 साल रहने हैं, फिर एक वक्त आएगा इस ओहदे के बाद इस धरती में, इस धरती से अगली धरती में मुंतकिल होना है, तो वहां हमने आंसरेबल होना है। और कोई ये बता सकता है कि एक हफ्ता किसी ने पहले क्या खाया था, क्या किया था? हां, उसको अगर याद है तो अपनी करप्शन याद होगी, अगर याद उसको है तो जो उसने कमाया है वो याद होगा। अब इसी तरह जो मुल्क के मसाइल हैं, ये जो चल रहे हैं, हमें सिर्फ अपने हिसाब से सारी चीजें याद हैं, ना मुल्क की फिक्र है और ना किसी गरीब की हमें फिक्र है। छोटे थे तो एक जो मिली नगमे चलते थे पाकिस्तान के हवाले से, तो हम बच्चे थे, सारे लोग ये कहते थे, ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। अब उस वक्त और लगता था, मैं कहता हूं अब बिल्कुल यकीन है कि आरिफ हुसैन अलवी जो है ऐसे लगते हैं जो सदर पाकिस्तान है, सिर्फ एक आदमी का पाकिस्तान है, बाकी हम सारे खामोश तमाशाई हैं। और हर कोई अपना वक्त पूरा करके कहता है कि मैं बच जाऊं, मैं चला जाऊं, और सिर्फ फिक्र है तो सिर्फ एक आदमी को है। मेरी ये सारी जो बातें हैं आप लोग समझेंगे कि क्यों फेवर में कर रहा है। मैं 9 माह के बाद फर्स्ट टाइम सदर पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा हूं, और ना वो मेरा क्लास फेलो है, ना मैं कराची का रहने वाला हूं, ना उसको जानता हूं। अब ये जो सारी चीजें हैं, क्यों कि किसी की जो अजमत का एतराफ हो करने से इंसान, किसी की अजमत का एतराफ करने से इंसान खुद बड़ा होता है। और बदकिस्मती हमारी है, हमारी सोसाइटी की है, हम जितने लोग माशरे में रह रहे हैं, कि हम अगर किसी को मानते हैं तो मरने के बाद मानते हैं। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देखो, कितना बड़ा नाम था, अब क्या किया हमने, उसको भी हमने आगे पहुंचा दिया। तो खुदा के लिए ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनकी कदर करें, ये हमारे लिए सरमाया है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।